सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली के बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही है, ऐसे में जैन की ओर से पेश हुए वकील ने यह बताया है कि उन्हें वेकेशन बेंच में सुनवाई की छूट दी जाए। इस पर बेंच ने उन्हें वेकेशन बेंच में जाने की परमिशन भी दी है, साथ ही आपत्तियां दर्ज करने की छूट भी दी है। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जैन की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक एम सिंघवी ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला दिया है। सिंघवी बोले हैं कि वो आदमी कंकाल हो गया है, जेल में उसका 35 किलो वजन घट गया है। सिंघवी ने कहा था कि जैन की सेहत लगातार बिगड़ रही है और उनका केस वेटिंग लिस्ट में 416 नंबर पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, सत्येंद्र जैन लगातार 1 साल से कह सकते हैं कि जेल में बंद है, लेकिन आरोप अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में आज जो वकील पेश हुए हैं, सुनवाई इस मामले में हुई और वेकेशन बेंच में जाने की परमिशन दे दी गई है। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें पूर्व मंत्री स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की, तो वो लगातार पिछले 1 साल लगभग 1 साल से दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले को लेकर चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अभी तक कोई भी राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी से भी ईडी को नोटिस जारी किया गया है कि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो सबूत जुटाने की बात की जा रही है, उसके अंदर ईडी को भी नोटिस मिल चुका है और ईडी जो है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब भी देगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की बात करें तो सत्येंद्र जैन के वकील की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि सत्येंद्र जैन का जो स्वास्थ्य है जो वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार कहीं ना कहीं उनका जो 35 किलो वजन है वो भी कम हो चुका है और कहीं ना कहीं वो कंगाल के तौर पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील दी गई, उससे भी कहीं ना कहीं वीकेंड बेंच के तरफ इशारा किया गया और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश भी दे दिए गए। मगर आप देखना होगा कि दिल्ली जैसे सत्येंद्र जैन को जो जमानत के लिए अभी तक लगातार कहीं ना कहीं याचिकाएं लगा रहे थे, मगर अभी तक राहत नहीं मिलती नजर आ रही है और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के अंदर भी उनकी याचिका जो अपील थी वो भी खारिज हो चुकी थी और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं उसी याचिका को लेकर कहीं ना कहीं पहुंचते हुए नजर आए थे। मगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई बड़ा कदम जो है वो नहीं उठता नजर आ रहा है। जी, लेकिन ईडी को नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इस नोटिस में क्या कुछ खास है? देखिए, ईडी को जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है और ईडी से कहीं ना कहीं जवाब मांगा गया है। मगर अभी तक जो ईडी बार बार सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगा रही थी कि उनके ईडी के पास बड़े सबूत हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर कहीं ना कहीं बड़े सबूत जो ईडी के पास है वो सबूत जो है वो अभी तक कोर्ट के अंदर पेश नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बार बार उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज हो जाती है। मगर अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखड़ा है और वीकेंड बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुमति दे दी गई है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अब सत्येंद्र जैन के जो वकील है वो कहीं ना कहीं वीकेंड बेंच के अंदर ही अपील करते नजर आएंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की तरफ से बार बार जमानत याचिका या अपील की जा रही है, मगर वो जो जमानत याचिका है वो कहीं ना कहीं खारिज होती हुई नजर आ रही है। मगर अब देखना होगा कि वीकेंड बेंच के अंदर किस तरीके से कदम उठता नजर आएगा। जी, सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य को लेकर उनके वकील ने बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सत्येंद्र जैन है उनका लगभग 35 किलो वजन कम हो गया। तरह तरह की बातें की गई है, लेकिन इसी बीच कई तरह के सीसीटीवी भी सामने आए थे राजीव, जिसमें अलग अलग तस्वीरें उसमें देखी गई है। इन दोनों चीजों को किस तरीके से मिलाकर देखा जाए? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कुछ वीडियो जरूर सत्येंद्र जैन के वायरल हुए थे निगम इलेक्शन के दौरान पे, कहीं ना कहीं उनको ये बताया जा रहा था वो कहीं ना कहीं हेल्दी है, उनको खाने पीने के लिए कहीं ना कहीं स्पेशल सुविधाएं दी जा रही हैं। इस तरीके के तमाम आरोप जो थे वो भाजपा के द्वारा लगाए गए थे। मगर अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सत्येंद्र जैन के वकील ने बिल्कुल कहा कि उनका जो 35 किलो वजन है वो कम हो चुका है और कहीं ना कहीं उनकी जमानत याचिका अब कहीं ना कहीं कोर्ट को मंजूर कर लेनी चाहिए। मगर हाई कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं जमानत याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट
के अंदर अभी सुनवाई हुई, उसके अंदर भी कोई बड़ा फैसला बिल्कुल नहीं दिया गया, मगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहते हैं ईडी को जरूर नोटिस दिया गया है, मगर ईडी अब उस नोटिस का जवाब किस तरीके से देती है ये कहीं ना कहीं अगली सुनवाई के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगली डेट जो है वो निर्धारित नहीं की गई है। मगर सत्येंद्र जैन की बात करें तो वो लगातार कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर जमानत याचिका जो है वो अपील करते नजर आ रहे हैं, मगर अभी तक जमानत जो है वो नहीं मिल पा रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं लंबा 1 साल का समय हो चुका है और दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन जो है वो बंद है। मगर लगातार उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को झूठे आरोपों के तहत कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के वकील ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर अपनी तमाम दलीलें रखी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी कर सत्येंद्र की याचिका पर जवाब भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने जा रही है, ऐसे में जैन की ओर से पेश हुए वकील ने उन्हें वेकेशन बेंच में सुनवाई की छूट दी जाए, इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है। यानी कि अब गर्मियों की छुट्टियों में भी सत्येंद्र जैन का ये जो केस है वो वेकेशन बेंच में चलेगा।